हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग। तो आज आप लोगों का डीएलएड का एग्जाम हो गया है, जिसकी तैयारी आप इतने समय से कर रहे थे और आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। तो चलिए इसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि का जो सेक्शन था उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या दार्शनिक परीक्षण। तो एक टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको अगर आपको एक टीचर के अंदर देखना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट यानी अभिक्षमता परीक्षण। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, कम काम करना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं या शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, उपरोक्त सभी। तो ये क्वेश्चन हमने कई बार आपका डिस्कस किया हुआ है क्लास में भी। तो टीचर जो होता है फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड होता है, यानी मित्र या हितैषी की स्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण है रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि ना होना, छात्रों को दंड न देना या अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है कि रुचिकर कक्षा शिक्षण का ना होना होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा क्रोधपूर्ण, उत्साही, नकारात्मक या भगोड़े जैसा। तो एक बालक जिसको आप तिरस्कृत करेंगे तो उसका व्यवहार जो है, उसका एटीट्यूड कैसा हो जाएगा आपका? नेगेटिव, नकारात्मक। नए नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, बोलने की योग्यता में कमी, विषय के ज्ञान की कमी या लड़कों के साथ कठोर व्यवहार। तो एक न्यू टीचर जो आता है उसका बच्चों के साथ उतना रैपो डेवलप नहीं हो पाता, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एकदम से बिल्ड नहीं होता। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। नेक्स्ट है, अध्यापक को अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो एक टीचर में सभी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ए बी सी सभी क्वालिटीज टीचर के अंदर होंगी, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल ना हो रहा हो, उसे चाहिए कि वह अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करके उसमें सुधार लाए, वह अपने पद से त्याग पत्र दे दे, वह अपने शिष्यों की गलती ढूंढे, वह डिक्टेशन देना आरंभ कर दे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? ए है सही ऑप्शन। अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने टीचिंग मेथड में कुछ चेंज लाना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए या इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता से अभियान चलाना चाहिए। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे, बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे तथा उनकी प्रतीक्षा करेंगे, उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे, उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करेंगे। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहले आप उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे और फिर किसी निकट के डॉक्टर से संपर्क करेंगे। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करे, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दे, वीडियो व कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाए या उन्हें बताए कि वह सीखने के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जिस ज्ञान की उनको आवश्यकता है वह ज्ञान आप उन्हें दीजिए, जो रिक्वायर्ड है वो आप उन्हें सिखाएंगे, तभी बच्चे आपका लेसन में जो है इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए, विद्यार्थी को बोल देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न ना पूछे, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों में से स्वयं उत्तर पूछे। तो देखिए विद्यार्थी को यह बताना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में पढ़कर बच्चों को बाद में बता सकते। प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थी को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव तथा प्रोत्साहन, नैतिक अपराधों के तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा, ए और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों।
ये भी करेक्ट है आपका। प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी है कि बच्चों के साथ आपका कोऑपरेटिव और लगाव वाला और उनको एंकरेज करने वाला आपका रवैया होना चाहिए। और व्यक्तिगत शिक्षा जो होती है, यानी आप इंडिविजुअल अटेंशन देंगे बच्चे को, इंडिविजुअल एजुकेशन की बात की जाती है यहाँ पर, और खुली चर्चा हो, ठीक है, ओपन डिस्कशन हो, बच्चे को अपनी बात कहने का मौका मिले। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है मानचित्र, रेखाचित्र, तालिकाएं, ग्राफ। तो देखिए, जब हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होती है, जब हमें दो चीजों के बीच में कंपेयर करना होता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि है कहानी विधि, नाटकीयकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या वार्तालाप विधि। देखिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रश्नोत्तर विधि होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर मेथड। दूरदर्शन शिक्षण का गुण है कार्यक्रम से छात्रों और शिक्षक दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है, छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं, दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाए, या अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले भी क्लास में डिस्कस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जहां पर अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछते हैं। अध्यापक ये जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे जो हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है वो समझ पा रहे हैं या नहीं, और साथ ही साथ बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। जबकि छात्र क्वेश्चन पूछते हैं जब जहां डाउट आ रहा होता है, तब वो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोनों ही प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता या प्राचार्य का सहयोग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक की कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाकार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से दो गुण होने चाहिए? प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां, या विशेषज्ञता और अनुभव। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विशेषज्ञता और अनुभव। यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। और यहाँ पर डी ऑप्शन आप यहां से देख सकते हैं, इंग्लिश में ओनली वन लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि सभी छात्र बुद्धिमान है कथन अगर सत्य है, तो देखिए थर्ड वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है, और ये भी रॉन्ग होगा, कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड अगर हम देखें तो ये आपका किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, तो शिक्षक और छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, केवल कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, उदासीन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल एज इट इज आ गया है, जैसा हमने पहले भी आपका क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण। एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, छात्र और शिक्षक में निरंतर वार्तालाप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे, तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करे, उससे कहे कि वह फिर कभी ऐसा ना करे, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहे। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र यह जानना चाहता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इसका पूर्व अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण या रुचि परीक्षण। तो किसी व्यवसाय के लिए हम कितने सूटेबल हैं, इसको हम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? अभियोग्यता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया। आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे धीरे जनपदों, राज्य और देश के सभी स्कूलों ने इस प्रतिमान को लागू कर दिया। यह उदाहरण है प्रदर्शन प्रतिमान का, आधार प्रतिमान का, प्रशासनिक प्रतिमान का, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान का। तो आई थिंक ये आंसर होना चाहिए आपका प्रदर्शन प्रतिमान। निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, सहयोग या विशेष वर्ग स्थापना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, लेकिन ये नहीं है। पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? समुदाय, छात्र, जिले के स्कूल निरीक्षक या अध्यापक। तो आपका जो ग्रास रूट लेवल पे जो आपका मॉडल होता है करिकुलम का, उसमें टीचर करिकुलम डिसाइड करता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है
व्यक्तिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षणिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक निर्देशन। तो ये है आपका शैक्षिक निर्देशन। प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म्स, श्यामपट्ट। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फिल्म्स। दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है पैनल बोर्ड, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो इसमें आ जाएगा आपका पैनल बोर्ड। आपसे विजुअल एड पूछा गया तो विजुअल एड आपकी ये है, बाकी सब आपकी ऑडियो एड्स। अच्छी परीक्षण विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता। तो इसमें आपकी ये सभी है आपकी विशेषताएं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो सर्वांगीण विकास की बात होती है तो ये सभी उद्देश्य जो है आपके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी। शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रियाएं करनी होती हैं? कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों को लिखना, उपरोक्त सभी। तो ये सभी काम करने होते हैं तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? कहानी की भाषा, शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रभावमयी होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनाना उपयुक्त नहीं है, या कहानी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो आपका स्टोरी टेलिंग मेथड है इसमें आपका जरूरी नहीं है कि कहानी लंबी हो। प्रश्न पूछते समय किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या केवल 1, 2, 3। तो देखिए यहाँ तीनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण प्रविधि नहीं है? प्रश्न प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि या उदाहरण प्रविधि। तो यहाँ पर ये आपका मूल्यांकन प्रविधि हो जाएगा। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इमीडिएट आउटकम पूछा हुआ है कि तुरंत यहाँ पर आपको क्या यहाँ पर आउटकम या उद्देश्य देखना होता है। तो यहाँ उद्देश्य होता है आपका छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, रुचियों की सीमित सीमा। तो आपका जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो अमूर्त सोच नहीं रखते। तो ये आपका सही ऑप्शन। क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की स्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम फील्ड स्टडी की बात करते हैं तो वहां पर आपको रियल लाइफ के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो प्रभावी शिक्षण के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार लाना, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों के मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना। तो देखिए हम बार बार बात कर रहे थे सर्वांगीण विकास की, ओवरऑल डेवलपमेंट की। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान, समूह चर्चा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जहां पर आपका संवादात्मक होगा तो वो समूह चर्चा। किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सी ऑप्शन लग रहा है, अगर संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाए। ठीक है। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए या छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बच्चों से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें अनदेखा करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। तो शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि उनके साथ अंतरंगता को विकसित कर लें, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें, उन्हें अच्छा ग्रेड दे, अतिरिक्त शिक्षा शुल्क के लिए कक्षाएं दें। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उनकी समस्या के समाधान में सहायता करें। किसी बच्चे के लिए समाजीकरण का प्रथम स्रोत है परिवार, विद्यालय, मंदिर, खेल का मैदान। तो प्रथम स्रोत जो होता है समाजीकरण का वो परिवार। छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना,
तो यहाँ पर आई थिंक डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही लग रहा है, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। नैतिकता का अर्थ यही है कि आप सही गलत के बच्चे को परख करवाएं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथासंभव मातृभाषा में ही होना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह अधिगम को सरल बनाता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है आधारभूत सुविधाएं, वित्तीय प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता। तो ये थे आपके डीएलएड के आज के क्वेश्चंस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।